हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे वैदिक विधि से घन ज्ञात करना। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने को घन कहते हैं। तो घन ज्ञात करने का सबसे पहला मेथड है निखिलम मेथड, क्यूब बाय निखिलम मेथड। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है 14 का घन, 14 को हम लिख सकते हैं 10 + 4। इसमें 10 आधार से कोई भी संख्या गुणा नहीं हो रही है, इसलिए यह आधार विधि से हल होगा। अतः इस क्वेश्चन के लिए हम घन ज्ञात करने का आधार विधि का सूत्र यूज़ करेंगे। नंबर प्लस 2 इंटू डेविशन, 3 इंटू डेविशन का स्क्वायर और डेविशन का क्यूब। टोटल 3 ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, सबसे पहला ब्लॉक जो होगा उसमें आएगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। दूसरे ब्लॉक में आएगा 3 इंटू विचलन का वर्ग और थर्ड ब्लॉक में आएगा अपना उस विचलन का घन यानी उस विचलन का क्यूब, डेविशन का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल 3 ब्लॉक होंगे। इस सूत्र का यूज़ हम क्वेश्चन के लिए करते हैं। 14 का घन तो 14 + 2 इंटू 4, 3 इंटू 4 का स्क्वायर और लास्ट में 4 का क्यूब, डेविशन का क्यूब। तो 14 + 8, 3 इंटू 16 और 64। 14 और 8 को जोड़ेंगे तो अपना आएगा 22 और 48 और 64। इसमें आधार 10 होने के कारण एक एक संख्या ही रहनी चाहिए, तो 6 को आगे भेजेंगे 54, तो 5 आ जाएगा, उसका 4 आ जाएगा और 5 जो आगे जाएगा 22 + 5 = 27। तो इसका आंसर हो गया 2744। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब ऑफ 97। तो 100 - 3 इसको लिख सकते हैं 100 - 3, तो -3 डेविशन हो गया। तो संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब, उसमें पुट कर दिया डेविशन -3। तो 97 + 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 कितना होता है -6 और -3 का स्क्वायर होता है +9 और -3 का क्यूब होता है 27। 97 में से जब 6 माइनस होगा तो 91, 3 9 = 27 और -27। 3 ब्लॉक है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, उसको हटाना है हमें, तो इसलिए हम 27 में से 1 आगे भेजेंगे तो वो रह जाएगा 26 और 1 जो आगे जाएगा वो बेस में कन्वर्ट होता है और बेस है अपना 100। तो 100 में से जब 27 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 73 और इसका बेस 100 होने के कारण दो नंबर होने चाहिए जो कि हैं। तो 91, 26, 73 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस मेथड कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम पढ़ेंगे सब बेस मेथड यानी उपादार विधि। इसका सूत्र है उपादार अंक का वर्ग संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, उपादार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब। यानी सेम टू सेम है, लेकिन फर्स्ट में उपादार अंक का वर्ग गुणा हो रहा है और दूसरे में उपादार अंक गुणा हो रहा है। इंग्लिश में सब बेस का स्क्वायर इंटू नंबर प्लस 2 इंटू डेविशन, सब बेस इंटू 3 इंटू डेविशन का स्क्वायर और लास्ट में डेविशन का क्यूब। हेयर डी = डेविएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम सब बेस का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूब ऑफ 27 हमें फाइंड करना है, 27 का क्यूब। तो 2 इंटू 10 20 + 7 27, तो डेविशन हो गया 7, सब बेस हो गया 2। इसको हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो सब बेस का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, नंबर प्लस 2 इंटू विचलन यानी 27 + 2 इंटू 7। फिर सेकंड ब्लॉक में सब बेस इंटू 3 इंटू डेविशन स्क्वायर यानी 2 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर और लास्ट में डेविशन का क्यूब, 7 का क्यूब। 2 का स्क्वायर 4 और इसको सॉल्व करने पर 41, 2 3 = 6, 7 का स्क्वायर 49 और लास्ट में 7 का क्यूब 343। 4 को 41 से मल्टीप्लाई करने पर 164, 6 को 49 से करने पर 294 और 7 का क्यूब 343। अब इसमें बेस है 10 जबकि इसमें नंबर आ रहा है 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर को आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा जो कि हार्ड प्रोसेस रहेगा। इसलिए मैंने एक काम किया है कि पहले एक काम करो 343 को लिख दो, फिर एक ब्लॉक छोड़ के 294 को लिखो और फिर एक और ब्लॉक छोड़ के 164 को लिखो और उनको ऐड कर दो, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 19683। तो 27 का जो क्यूब होता है वो होता है 19683 इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 24th क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का 395 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 100 - 5, यानी 4 हो गया सब बेस और -5 हो गया डेविशन। तो जैसे ही आप इसको पुट करेंगे तो सब बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, नंबर प्लस 2 इंटू डेविशन यानी नंबर प्लस 2 इंटू -5, 4 यानी सब बेस इंटू 3 इंटू डेविशन का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर और लास्ट में -5 यानी डेविशन का क्यूब। 4 का स्क्वायर 16, 395 - 10 = 385 और 4 को 5 के स्क्वायर यानी 25 से मल्टीप्लाई करने पर 100, 100 इंटू 3 300 और 5 का क्यूब
125 माइनस 125। 16 को 385 से मल्टीप्लाई करने पर 6160। 300 का 2 आगे जाएगा यानी खुद रह जाएगा 298, और 2 जो आगे जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 200 में, क्योंकि बेस यहाँ पर 100 है तो 2 उधर जाएगा तो 200, और 200 में से अगर 125 माइनस करें तो बचता है 75। ठीक है, तो 6160, 298 और 75। इसमें 75 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट आएगा, लेकिन 298 का 2 वो आगे फॉरवर्ड होगा, तो 6120 में 2 ऐड करेंगे तो 61629875 इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है DIY यानी डू इट योरसेल्फ, आपको खुद को करना है ये। व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ -1? -1 का घन क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताना है। इसी के साथ ही अगर आप वैदिक मैथ्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।